आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस का टॉपिक है जो सभी क्लासों के लिए यूज़फुल है। अगर जो पढ़ता है उसके लिए यूज़फुल है, अगर अलग भी कंपटीशन में सब जगह टेंस का काम आता है। तो आज सबसे मोस्ट टॉपिक है टेंस। टेंस के जो टाइप दे रखे आपको टाइप के साथ पढ़ेंगे। लगभग इसके 2 या 3 पार्ट में आपका पूरा टेंस खत्म करा देंगे। छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, आसान तरीके से बेसिक नॉलेज के साथ में ये टेंस करेंगे आज पूरा। टेंस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे टेंस के प्रकार कि टेंस होता क्या है। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। अगर काल पूछते हैं टेंस का मीन्स मतलब टेंस होता है आपका काल। कितने प्रकार टेंस होते हैं तो लिखेंगे टेंस होते हैं आपके 3 प्रकार का। टेंस के प्रकार होते हैं आपके 3। पहला प्रकार है आपका प्रेजेंट का। जैसे टेंस का हो गया आपका 3 प्रकार। एक प्रकार होता है प्रेजेंट, जो हिंदी बोलने से वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस हिंदी में बोलते हैं इसे वर्तमान काल। दूसरा होता है आपका फास्ट टेंस, वर्तमान काल। सेकंड होता है आपका फास्ट, जिसे हम बोलते हैं भूतकाल, फास्ट टेंस जिसे हम बोलेंगे भूतकाल। और नेक्स्ट होता है आपका फ्यूचर, जो आने वाला समय होता है भविष्य में, उसे हम बोलते हैं फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के अंदर होता है आपका भविष्य काल। ये 3 प्रकार के आपके टेंस होते हैं या 3 प्रकार के आपके काल या टेंस होते हैं। इस प्रकार हम टेंस के पढ़ेंगे 3 प्रकार। अगर इसकी हिंदी बताएं वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल में। तो अब तीनों टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो जो वर्तमान मतलब क्या होता है, जैसे मैं अभी पढ़ाता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जो अभी कर रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम का मतलब है मतलब अभी जो भी काम कर रहा हूँ। जैसे जो अभी चल रहा समय है ना, उसे बोलते हैं हम प्रेजेंट। अभी चल रहा है, चल रहा है, चलता है, चल रहा है, जो काम अभी हो रहा है वो तो आपका वर्तमान का या प्रेजेंट टेंस का। इसकी मेन आपकी जो अभी प्रेजेंट पूरी की पूछी आपको, तो इसमें आएगा आपका है वर्ड। है वर्ड आज का मतलब इसमें है वर्ड ही मोस्ट फूड है। हिंदी पहचान प्रेजेंट क्या होती है, उसके पीछे है आता है और साथ में है या फिर हूँ। जैसे मैं पढ़ाता हूँ या मैं वो पढ़ाता है, ये वर्ड आपके मोस्ट है। अगर फास्ट टेंस पढ़ते हैं तो फास्ट टेंस के अंदर क्या होता है आपका, एक वर्ड आता है आपका था वर्ड। जैसे क्योंकि काम हो चुका है, जैसे मैं कल जयपुर गया था, मैं वहाँ से पैसे लेकर आया था। मतलब जो भी वर्ड आएगा इसके अंदर बेस्ट एक वर्ड रहेगा इसकी पहचान में, तो हम याद कर लेंगे था। ये होता है आपका भूतकाल, मतलब जो काम चला गया समय, बीता हुआ कल, इसे हम बोलते हैं बीता हुआ कल। क्योंकि ये भूतकाल मतलब बीत गया वो समय होता है भूतकाल या फास्ट, बीता हुआ समय। नेक्स्ट होता है आपका फ्यूचर टेंस, आने वाला समय, भविष्य में क्या होगा, करते हैं भविष्यवाणी। तो आगे का क्या करते हैं, भविष्य या भविष्यवाणी करते हैं, तो वो आगे का काम होगा आपका भविष्य काल। अब इसे हम क्या गाएंगे, इसका एक ही वर्ड होगा, इसमें आएगा काम गा वर्ड। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, गाऊंगा। मैं ये काम करूंगा, मैं सुबह ये काम करूंगा। मतलब जो भी काम मैं कल करूंगा, परसों या जो कभी करेंगे, आगे के लिए आएगा वर्ष। जो भविष्य के लिए हम कोई निर्धारित करते हैं, इसके लिए आता है गा वर्ड। इसमें है, इसमें था, इसमें गा। ये इसकी तीनों टेंस की परिभाषा होती है, ये मतलब इसकी हिंदी पहचान होती है तीनों में। अब हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में क्या क्या काम आएगा आपका, क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होती है, क्या ऑब्जेक्ट होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। तो टेंस में हमने काम क्या आएगा, एक आएगा आपका सब्जेक्ट, एक होता है आपका वर्ब, एक होती है आपकी ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे मोस्ट टॉपिक है आपकी वर्ब। सबसे जिसने जितनी ज़्यादा वर्ब याद करेगा वो जितने ही अच्छी से टेंस को समझ पाएगा। तो हमको अधिक से अधिक वर्ब पे ध्यान देना पड़ेगा और वर्ब को याद करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। हिंदी में क्या बोलते हैं सब्जेक्ट को, कर्ता। मतलब जो काम करने वाला होता है, जो काम करने वाला, जो काम करने वाला या जो काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ता। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं हो गया आपका सब्जेक्ट।
अगर वह खेलता है तो वह क्या हो गया, काम करने वाला, तो वह खेलता है। लड़कियां काम करती है तो लड़के क्या हो गई आपकी सब्जेक्ट। लड़के खेल रहे हैं तो लड़के काम क्या कर रहे हैं, खेलना, तो लड़के क्या हो गए आपके सब्जेक्ट। नेक्स्ट होता है आपका, अब कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे किसी का नाम भी आपका क्या हो सकता है, एनी नेम्स, किसी का भी नाम हो सकता है वो सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे, बहुत अधिकांश ही, शी, और नेक्स्ट आपका इट। और भी हो सकते हैं सब्जेक्ट, अधिकांश ये सब्जेक्ट होते हैं आपके काम आने वाले। किसी का नाम भी हो सकता है, रोहन खाना खाता है, तो रोहन क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। अब होती है मेन टॉपिक आपका वर्ब का। तो वर्ब को याद करना थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वर्ब बहुत होती है। अब वर्ब के अंदर भी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। लेकिन हम इसको इतनी फॉर्म में याद कर भी नहीं सकते, हजारों फॉर्म में, लाखों फॉर्म में कितनी याद करेंगे। अगर मान लो फॉर्म के एक महीने तो हम याद कर सकते हैं, मान लो किसी का अर्थ पूछा, अर्थ तो याद कर लेंगे, इसकी सेकंड फॉर्म कैसे याद करें, इसकी थर्ड फॉर्म भी याद करनी पड़ती, तो इसमें कन्फ्यूजन रहती है। मान लो हमने पूछा खाता का क्या होता है, इट, खाना है खाता, उसमें बोला इट, इट, एट, इटन, तीनों फॉर्म हो गई। अब इसकी तो आपको आ गई, अगर मेरे को जानना कि क्या होती है तो लीजिए गो, मिल जाना। अब इसकी सभी फॉर्म याद कैसे करें, करना थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे हम, अधिकांश फॉर्म में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म मान लो किसी की पूछ ली तो इसकी फर्स्ट फॉर्म पूछ ली, फर्स्ट फॉर्म में याद हो गई, तो सेकंड फॉर्म में अधिकांश में क्या लगता है, ईडी लगता है। अधिकांश फॉर्म में क्या लगेगा आपको, ईडी लगेगा। अगर हम कैसे याद करें इसको कि अधिकांश में, तो हम जो मोस्ट फॉर्म है उनमें से छान लेते हैं जिसमें ईडी नहीं लगा हुआ है, उनको तो हम याद कर लेंगे। और इसके अलावा जो भी फॉर्म बची हुई उनमें क्या लगा देंगे, जब भी सेकंड फॉर्म पूछा या थर्ड फॉर्म पूछा तो ईडी लगा देंगे, क्योंकि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी आपकी काम आती है। इस पूरे टेंस में अधिकांश में आपकी जो जिसका भी परफेक्ट पढ़ेंगे तो परफेक्ट में आपके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म काम आती है, तो इसीलिए हमको फॉर्म को समझना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी इसकी ना जो मोस्ट फॉर्म है उनको हम एक बार लिख लेंगे, या साइड के अंदर आपको मिल जाएगी, अभी देख लेना यहाँ पे, या स्टार्टिंग के अंदर वीडियो के अंदर आप देखोगे तो वहाँ आपको सेकंड इसके मोस्ट फॉर्म है जिसमें ईडी नहीं लगा हुआ, इसके अलावा जो भी मोस्ट फॉर्म है वो आपको मिल जाएगी। अब होती है आपकी फॉर्म वर्ब। वर्ब खूब है, जो भी आप काम है, वर्ब हिंदी में से बोलते क्रिया, वर्ब को क्या बोलते हैं हम, क्रिया। जो काम होता है क्रिया या फिर काम, क्रिया बोल दो या फिर उसे काम बोल दो। जैसे खाना, पीना, सोना, हंसना, रोना, चलना, घूमना, ये सब आपकी क्या होती है, क्रिया होती है। अब इस क्रिया की आपको फॉर्म देख लेंगे। चलो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कब काम आता है, जैसे मैंने वाक्य दिया कि मैं पढ़ाता हूँ, तो इसके अंदर देखो एक तो हो गया आपका मैं हो गया आपका सब्जेक्ट। अब पढ़ाना क्या हो गया, वर्ब, मैं सब्जेक्ट और पढ़ाना हो गया आपका वर्ब। अब बच गए ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जैसे मान लो वर्ब के सहायक काम आता है। अब मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैंने पूछा क्या पढ़ाता हूँ, मैंने बोला मैं इंग्लिश, अंग्रेजी या इंग्लिश लिख दिया, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो इंग्लिश क्या हो गया आपका सब ऑब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट, पढ़ाना वर्ब और इंग्लिश हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऐसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। अब मैं तो हो गया सब्जेक्ट, जाना हो गई वर्ब, मैं हो गया आपका सब्जेक्ट, जाना हो गई वर्ब, जो बचा क्या स्कूल, स्कूल हो गई आपकी ऑब्जेक्ट। अब जाता हूँ कहीं तो जाऊँगा, तो इसे हम जो भी जिससे रिलेटेड होगा वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये होती है आपकी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे टेंसों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। इन दोनों को हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, आज बस पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस को। तो पहले करते हैं प्रेजेंट में क्या होता है। प्रेजेंट टेंस के अंदर इसके भी 4 पार्ट्स होंगे। वो कैसे होते हैं देखो, अगर हम प्रेजेंट के पढ़ते हैं या फिर फास्ट के पढ़ते हैं, सबके 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट के भी 4, फास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। हम प्रेजेंट के 4 पढ़ लेंगे तो वही आपके फास्ट है, वही आपके फ्यूचर के सेम है, तीनों को सेम है। तो एक बार हम प्रेजेंट के पढ़ लेते हैं, समझते हैं। प्रेजेंट में पढ़ेंगे तो एक पढ़ेंगे सिंपल, एक कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट,
और एक था परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू। ये होते हैं आपके 4 टेंस। ये प्रेजेंट का पढ़ेंगे तो प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट का कंटिन्यूस और प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यू। ये हो गए आपके 4। अगर हम फास्ट का पढ़ेंगे, फास्ट का सिंपल, फास्ट का कंटिन्यू, फास्ट का परफेक्ट। ऐसे फ्यूचर का पढ़ेंगे तो फ्यूचर का सिंपल, फ्यूचर का कंटिन्यू और फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यू। मतलब सब में सेम रहेगा, लेकिन एक में पढ़ लिया तो वो इसमें रहेगा और वो आपके आगे चलेगा सेम सेम। तो आज हम पढ़ लेते हैं प्रेजेंट की 4 पार्ट्स। तो प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हम पहला पढ़ेंगे आज प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट का सिंपल, ये पढ़ेंगे आज प्रेजेंट का सिंपल। उसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट का कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम आज प्रेजेंट का सिंपल। तो हम इसकी सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी प्रेजेंट दे रखा है तो इसकी पहचान समझते हैं कि प्रेजेंट होता कैसा। प्रेजेंट का मैंने बताया, उसके पीछे क्या आएगा आपका है वर्ड। तो हम पढ़ रहे हैं आज प्रेजेंट का सिंपल। तो सिंपल में क्या होगा देखते हैं, है तो कंफर्म आएगा। अब है के साथ में क्या आएगा सिंपल के अंदर, सिंपल की पहचान है ता है। जब भी किसी का भी सिंपल आएगा तो ता है, प्रेजेंट का सिंपल का ता है, ती है, ते। तो हम लिखते हैं इसकी पहचान। सबसे पहले करते हैं इसकी पहचान, हिंदी पहचान पढ़ते हैं प्रेजेंट की, प्रेजेंट सिंपल की पहचान लिख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल किसे कहते हैं, जिस वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है या फिर आपका ते है। ता हूं भी हो सकता है, ती हूं भी हो सकता है। कोई पहचान पूछे प्रेजेंट सिंपल की तो लिख देंगे वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है, या ता हूं, ती हूं या ता हूं, ऐसे जैसे वाला पीछे ता है ती वाला वर्ड ही आएगा। अब होता है इसकी पहचान लिखी, जैसे कैसे, जैसे राहुल, राहुल खाना पकाता है, राहुल खाना पकाता है। अब आया राहुल खाना पकाता है, ता है, पीछे क्या है ता और है, पीछे आया आपका ता है, आ गए ना। ऐसे ही पूछ लिया, किसी ने बोल दिया शानिया टीवी देखती है, देखती है, तो क्या गए ती आ गए। ऐसा भी कुछ भी पूछ सकता है आपसे, जिसमें पीछे क्या है ता है, ती है, ते। अब इसमें आती है वर्ब, वर्ब का ध्यान रखना है। प्रेजेंट का सिंपल में वर्ब क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हमें फर्स्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, जो दे रखा है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। खाना का ईट फर्स्ट होती है, एट सेकंड होती है, रिटर्न आपकी थर्ड होती है। अब कोई फर्स्ट फॉर्म हो गई आपकी। अब साथ में आती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। बाकी सभी टेंसों में हेल्पिंग वर्ब होगी, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आएगी। बस इसमें क्या आएगा, वर्ब के साथ में, वर्ब के साथ में एस और ई एस, वर्ब के साथ में एस और ई एस लगेगा। अब बनाते हैं इसका सिंटेक्स या फॉर्मूला कि किस प्रकार आपको वाक्य को सेट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका वर्ब, फिर वर्ब के साथ में आएगा आपका एस या ई एस, वर्ब के साथ में एस या ई एस, फिर आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में जो भी आपका अदर्स बचा है वो हो जाएगा आपका अदर्स। हमें क्या करना है, चेक करना है ऑब्जेक्ट वर्ब एस किसके साथ लगेगा, ई एस किसके साथ लिखेंगे। तो मैं बता दूं आपको एस किसके साथ लगता है, जब क्या हो, जब सब्जेक्ट एक वचन हो, जब सब्जेक्ट एक वचन हो, क्या हो एक वचन हो या सिंगुलर हो आपका, तो एस लगेगा। किसके साथ में, वर्ब के साथ में एस लगेगा। याद रखना, जब
सब्जेक्ट एक वचन हो तो वर्ब के साथ में एस लगेगा। अगर ईएस कब लगेगा? जब सब्जेक्ट बहुवचन हो। क्या हो? प्लूरल या बहुवचन हो तो क्या लगेगा आपका? ईएस लगेगा। याद रह जाएगा। ये हो गई इसकी पहचान, फॉर्मूला या सिंटैक्स। हेल्प वर्ब कुछ लगेगी नहीं, लेकिन वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा। अब पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल करते हैं, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होंगे। तो सबसे पहले देखो, पहले क्या होगा आपका, इसको एग्जाम्पल देखते हैं। सब्जेक्ट जैसे लिखा हुआ है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अब इसको हिंदी में पहचानना पड़ेगा सब्जेक्ट होता कैसा है। जैसे मान लो इन दोनों में देखते हैं, राहुल, राहुल किसी का नाम है, राहुल खाना पकाता है। राहुल क्या करता है? खाना पकाता है। कौन पकाता है खाना? राहुल। काम कौन कर रहा है? राहुल। तो राहुल क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। राहुल हो गया आपका सब्जेक्ट। अब क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब पकाता है, काम क्या करता है? वो पकाता है। तो पकाता हो गई आपकी वर्ब। अब बच गया आपका खाना। खाना को मतलब खाना बोल दो या फिर भोजन। भोजन हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अगर इसमें चेक करते हैं, सानिया टीवी देखती है। काम कौन कर रही है? सानिया, टीवी देखने का। तो सानिया हो गई आपकी सब्जेक्ट। क्या काम करती है? देखती है। क्या देखती है? टीवी। देखना होगा इसका काम, ये हो गई आपकी वर्ब। क्या देखती है? टीवी। टीवी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऐसा में अब इसको एडजस्ट करना है आपको। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब के साथ में एस और ऑब्जेक्ट। तो बनाते हैं हम सबसे पहले टेंस। राहुल खाना पकाता है। राहुल, राहुल, राहुल एक सिंगल है। क्या काम करता है? सब्जेक्ट आ गया। अब वर्ब, काम क्या कर रहा है? वो पकाना। पकाना को बोलते हैं कुक। एक सिंगल पका रहा है तो लगे आपका एस। क्या पकाता है? भोजन, तो इसे बोलते हैं फूड या खाना या भोजन। राहुल कुक्स फूड। नेक्स्ट है सानिया टीवी देखती है। सानिया हो गई आपकी, सानिया देखना किसे बोलते हैं? वॉच या सी। दोनों जो अच्छा लगे आप लिख दो वॉच, WATCH वॉच। क्या देखती है? टीवी। सिंगल सानिया है तो लगा दे ST का टीवी। सोनिया सानिया वॉच टीवी। ये हो गए इसके एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राजू फुटबॉल खेलता है। राजू फुटबॉल खेलता है। राजू सब्जेक्ट, ये लो राजू क्या करता है? खेलता है। खेलना क्या बोलते हैं? प्ले। प्ले क्या खेलता है? एक सिंगल खेल रहा है तो लगा देंगे एस। क्या खेलता है? फुटबॉल, तो लिख दिया फुटबॉल। राजू प्लेज। अगर इसमें भी नेगेटिव वाला नोट वाला वाक्य है, जैसे राज फुटबॉल नहीं खेलता। राज फुटबॉल नहीं खेलता। तो हम क्या करना है, जब भी कभी प्रेजेंट सिंपल में कभी भी नहीं का वर्ड आपका काम आता है तो इसमें दो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसमें दो वर्ब आएगी आपको, एक तो डू और एक डच। एक आएगा आपका डू, एक आएगा आपका डच। चाहे तो डज या डू लिख दो, डज या फिर डू वर्ब आएगा। अब डज डू क्यों रखा? कि हम सबसे पहले एक वचन उसके बाद में बहुवचन। डज आएगा आपका एक वचन के साथ में और डू आएगा आपका बहुवचन के साथ में, सिंगुलर या प्लूरल के साथ में। अब ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब क्या ध्यान रखते हैं, ये कब काम आएगा, कैसे करना है? जब भी नए वाला है तो नए का मतलब वैसे आपका नए का मतलब नोट होता है। नए किसे बोलते हैं? नए मतलब नोट। अब राज, सेम वही, राज क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। हम सिंपल में क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। इसमें एस से क्या लगा देंगे? डू या डज नॉट, ठीक है। राज क्या करता है? खेलता है। लेकिन इसमें क्या क्या नहीं खेलता है, तो एक सिंगल है तो लगाएंगे डच, राज डच। नहीं का मतलब होता है नॉट। राज डज नॉट क्या नहीं करता है? प्ले। नॉट प्ले, प्ले क्या प्ले? फुटबॉल। वो खेलता नहीं है तो लिखेंगे फुटबॉल, फुटबॉल। राज डज नॉट प्ले फुटबॉल, राज फुटबॉल नहीं खेलता है। ऐसा भी अगला काम,
अकरम खाना नहीं खाता या भोजन नहीं खाता। अकरम खाना नहीं खाता। ता है प्रेजेंट सिंपल का, नोट वाला वाक्य आ गया तो कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे अकरम, ठीक है। क्या करता है, खाता नहीं है तो नहीं पहला गया तो लिखेंगे नहीं का, एक सिंगल है तो क्या करेंगे डज नॉट, ठीक है। क्या नहीं करता है, अकरम खाना नहीं खाता है, अकरम डज नॉट, खाने को बोलते हैं इट, खाते हैं तो ईटिंग, इट्स, इट हो गया। अब क्या खाता है, भोजन, तो भोजन को बोल दिया फूड। ध्यान रखना यहाँ एस यस उसमें लगाना था, बगैर नोट वाले में एस लगेगा, अगर नोट होगा तो क्या लगेगा डू और डज नोट। जैसे अगला वाक्य, हम टीवी देखते हैं, हम टीवी नहीं देखते, तो हम क्या हो गया वी बहुवचन है हम सब, तो वी के साथ में क्या लगेंगे डू नॉट। वी डू नॉट देखना होती है वॉच या सी, वॉच टीवी। इस प्रकार ये हो गया आपका प्रेजेंट का सिंपल। इसी प्रकार आपको आगे भी प्रेजेंट का कंटिन्यू देखते हैं, सेम है, बाकी चीज में नहीं देखना है, बस प्रेजेंट के सिंपल में या फास्ट के सिंपल में ही देखना है, बाकी जब भी आएगा तो हम लगा देंगे नोट। अगला आपका टेंस है प्रेजेंट का कंटिन्यू। आज हम कोशिश करेंगे कि 4 टेंस पूरा कर लें। अगला आपका प्रेजेंट का कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यूज में मतलब क्या होता है, कंटिन्यूज मतलब लगातार, जो भी हम काम लगातार करते हैं उसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू, मतलब लगातार। ये कंटिन्यूज टेंस है आपका प्रेजेंट का। तो इसमें क्या होगा, जैसे लगातार काम में आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ, मैं भी काम चालू मेरा, इसीलिए बोलते हैं इसे रहा है या फिर रही है, रहा है, रही है या रहे हैं। रहा हूँ, रही हूँ, मतलब है भी आ सकता है, रहा हूँ, रही हूँ भी, रहा हूँ या फिर रही हूँ, ये होती है इसकी हिंदी पहचान। अब क्या पूछा है, प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर वर्ब क्या आती है इसके अंदर, तो लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, इसमें जब भी किसी टेंस में रहा रही आता है तो वहाँ क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी हमेशा रखना याद में। जब भी किसी भी टेंस में कंटिन्यूज का वाक्य है या रहा रही वाला वाक्य है तो हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बाकी किसी भी टेंस पढ़ना है वो फिक्स है आपका। साथ में इसमें आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, जिसे बोलते हैं, इसमें आता इज, आर या फिर एम, इज, आर, एम। अब एम तो फिक्स है अपना आई के साथ, जब भी सब्जेक्ट में हो तो क्या होगा, आई लगेगा, आई का साई कौन आएगा, एम, आई के साथ एम लगाना है। और आपका सिंगुलर है या एक वचन है तो क्या लगाएंगे हम, इस, और प्लूरल है तो हम लगाएंगे आपका आर। अब आती है इसका सिंटेक्स, कैसे बनाएंगे इसको टेंस। पहले आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हेल्प में इज आराम आएगा, और अब पढ़ते इसका सिंटेक्स, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस आर प्लस एम। इज, आर, एम तीनों में से एक कोई आ सकता है। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो इज लगेगा, सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो आर लगेगा, सब्जेक्ट आई होगा तो एम लगेगा। फिर होता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट और अदर लिखो तो वो लास्ट का आपका ऑब्जेक्ट या अदर। अब बनाते हैं इसके टेंस, कैसे टेंस आएंगे, जैसे मैं, चलो ऊपर वाला साफ कर देते हैं, दिखने में ना प्रॉब्लम हो आपको। तो पहला टेंस है आपका वाक्य देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे रोमा सिलाई कपड़े सिलती है, लिख लो, रोमा
कपड़े सिल रही है। क्यों आएगा रही है, कंटिन्यूस मतलब काम कर रही है। अभी रोमा क्या कर रही है, कपड़े सिल रही है। तो रोमा हो गया आपका सब्जेक्ट, तो लिख देंगे रोमा। अब रोमा सिंगल है, रोमा क्या सिंगल है, तो क्या लगेगा इज, तो लिखेंगे रोमा इज। अब सिलना को क्या बोलते हैं, सिलना को बोलते हैं हम सेव। ठीक है, सेव फर्स्ट फॉर्म है, आई लगाना है, लगा दो आदमी। सेविंग क्या कर रही है, कपड़े सिल रही है, कपड़े को बोलते हैं क्लॉथ, तो ये हो गया आपका क्लॉथ। रोमा कपड़े सिल रही है, रोमा इज सेविंग क्लॉथ। नेक्स्ट है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं को क्या बोलते हैं आई। अभी बताया मैंने आई के साथ क्या आता है एम, तो आ जाएगा एम। क्या पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना काम मेरा, तो मेरी वर्ब हो गई पढ़ाना। पढ़ाने को बोलते कौन पढ़ा, टीचर, तो टीच, टीचर का टीचर होता है, तो टीच लिख दिया हमने पढ़ाना। अब साथ में आईएनजी आएगा, तो ये लगा दे टीचिंग साथ में आईएनजी। क्या पढ़ाता है, इंग्लिश, ये हो गया आपका इंग्लिश। अगर ऐसा भी आपका कोई हम खाना पक खाते तो हम आ गए तो वहाँ आ जाएगा आर, ये होता है। अगर नोट का वैसे वाक्य आ गया, जैसे हम कपड़े नहीं धो रहे हैं, हम कपड़े नहीं धो रहे हैं। अगर नहीं धो रहे हैं तो कैसे होगा, जैसे हम का होता है वी, नहीं धो, वी क्या हो गया बहुवचन है, तो यहाँ लगेगा आर। अब नहीं आएगा तो लगा देंगे वी आर नॉट। बस उस टेन को छोड़ के, प्रेजेंट को छोड़ के, बाकी प्रेजेंट और फास्ट का सिंपल छोड़ के बाकी सभी में क्या लगेगा, डायरेक्ट नॉट लगाना है। तो अगर नॉट काम क्या करना है, धोना, इसे बोलते हैं वॉश। आईएनजी लगा देंगे वॉशिंग, क्या धोता है, क्लॉथ। आई एम नॉट वॉशिंग क्लॉथ, हम कपड़े नहीं धोते। वी आर नॉट वॉशिंग क्लॉथ, हम कपड़े नहीं धोते। इस प्रकार आपके ये टेंस चलेंगे। एग्जाम्पल जितने करोगे उतना आपका फायदा रहेगा। नेक्स्ट आपका टेंस है आपका परफेक्ट। नेक्स्ट टेंस है आपका परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है, जो भी काम हो चुका है, जो भी काम परफेक्ट को हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब कि ये काम हो चुका है। जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने बताया होगा परफेक्ट का जब भी वर्ड आएगा, परफेक्ट का मतलब है पूरा काम होना, मैं ये काम कर चुका हूँ, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट की पहचान पूछे तो क्या होगा, चुका, चुकी, लिया, दिया, लिया दिया किया, ऐसे जो वर्ड आए या भी आ सकता है, चुका चुकी लिया दिया किया। ठीक है, चुका है साथ में चुकी है, कि प्रेजेंट का है तो है भी है, लिया है, दिया है, किया है, तो साथ में क्या आ जाएगा आपका है। चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया। अब वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। किसी भी परफेक्ट का नाम आया, परफेक्ट किसी का वो, उसमें आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आती हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी हैज या हैव। हैज एक वचन के लिए और है हो जाएगी आपके बहुवचन के लिए। अब पढ़ते हैं इसका सिंटेक्स, वो सेम ही है। जैसे लिख लेते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर हैज या हैव दोनों में एक आएगा, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉर आपका ऑब्जेक्ट। जैसे वाक्य लेते हैं, हम पढ़ाई, हम गणित पढ़ते हैं। पढ़, अब टेंस चुका वाला है तो हम ऐसा ही, हम गणित पढ़ चुके हैं, हम गणित पढ़ चुके हैं। हम क्या बोलेंगे, वी। बहुवचन है, प्लूरल है, तो आएगा हैव, वी हैव। अब क्या आएगा, थर्ड फॉर्म किसकी, पढ़ना। रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड, या जिसको पता नहीं तो ईडी लगा दो, या रीड की रीड। वी हैव रीड, क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके, और क्या काम कर चुके हैं, गणित, रीड मैथ।
इसे कन्फर्म कर लेना, रीड या ईडी लगा देना, रीड फॉर्म आपकी थर्ड फॉर्म होगी। जैसे अगर दूसरा लेते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं का हो गया आई हैव, आई मैं एक सिंगल खा रहा हूँ, तो आई हैज क्या खा चुका हूँ, इट। इट की थर्ड फॉर्म होती है इट एट इटन, इट एट इटन, आई हैव इटन फूड। अगर नॉट होगा मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, तो आई हैव नॉट इटन फूड। बस क्या लगाना है यहाँ पे, नॉट वर्ड यूज करना है। ये हो गया आपका चुका वाला परफेक्ट। अब बचा आपका इसका प्रेजेंट का लास्ट टेंस। एग्जाम्पल आप और कर लेना, जितने एग्जाम्पल करोगे उतना आपको अच्छी तरह से ये समझ आएंगे। नेक्स्ट है आपका आज का परफेक्ट प्रेजेंट के लास्ट टेंस। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूज। इसमें क्या होता है, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूज आया है तो लास्ट में क्या आया, क्या आएगा आपको पहचान, रा रही सेम वही प्लस रहे या रहा हूँ वही प्लस टाइम। इसमें क्या आएगा, समय आएगा। जैसे हम सिंस फॉर वाला यूज करते हैं वो इस टेंस में यूज होगा। टाइम या फिर समय रहेगा फिक्स। जैसे मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो ये होती है आपकी टाइम आएगा साथ में। नेक्स्ट होती है वर्ब। क्यों वर्ब कौन सी आएगी, कन्फर्म में रहा रही है तो कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। जब भी वर्ब पढ़ेंगे रहा रही आएगा उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो परफेक्ट में क्या आता है आपका, हैज और हैव, तो इसमें भी क्या आएगा, हैज और हैव दोनों में से एक प्लस बीन। हैज हैव बीन, हैज बीन या फिर हैव बीन, ठीक है। हैज बीन या हैव बीन आएगा इसके अंदर, क्योंकि परफेक्ट का साथ में परफेक्ट भी है तो परफेक्ट में हैज हैव आता है, लेकिन साथ में क्या लगाएंगे, बीन। हैज हैव बी, हैज हैव बी। अब आता है आपका नेक्स्ट, हैज या हैव दोनों में एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हैज या हैव बीन, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, पहचान हो गई। अब इसमें होता है सिंटेक्स होता है वही आपका, सब्जेक्ट वर्ब से पहले आएगी आपकी हैज हैव या बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वाक्य बनाते हैं, एग्जाम्पल प्लस इसमें एक वर्ड आएगा आपका लास्ट में आएगा सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। तो यहाँ क्या होगा लास्ट में, सिंस या फॉर। सिंस कब लगाएंगे और फॉर कब लगाएंगे। सिंस का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम, फिक्स टाइम होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ आपको, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अब एक टाइम फिक्स नहीं है, 2 घंटे कौन से पढ़ा रहे हो, ऐसे बोलते हैं मैं तुम्हें सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो फिक्स है सुबह होती है, टाइम फिक्स है सुबह का, तो होता है सिंस का टाइम। मैंने बोला कैलेंडर की कोई भी तारीख आई, क्या लिखेंगे, सिंस। एग्जैक्ट टाइम, अभी मैंने बोला मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे कौन से पता ही नहीं कौन से घंटे, तो वहाँ यूज करेंगे हम फॉर का। एग्जैक्ट टाइम रहेगा वहाँ यूज करेंगे सिंस का। संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कैलेंडर की तारीख, अधिकांश में कौन सा यूज करेंगे, सिंस। फॉर का यूज हम बहुत कम करते, कहाँ करते हैं, जब टाइम होता है 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, वहाँ यूज करेंगे फॉर का। अभी एग्जाम्पल देखते हैं इसका, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। देखो इसमें वर्ड आया सुबह, वैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ चल रहा था, लेकिन इसमें क्या गया, सुबह से, टाइम आया फिक्स। तो इसको कैसे बनाना है, तो पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, इसे बोलते हैं आई हैज, साथ में क्या लगाया, बीन, से आई हैज बीन। अब क्या हुआ, क्या कर रहा हूँ मैं, पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ाना बोलते हैं हम
टीच, साथ में आईएनजी लगेगी, सॉरी इसमें वर्ब के साथ में क्या लगेगा, आईएनजी आना, तो क्या लगेगा वर्ब के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे लिखा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो आई हैज़ बीन टीचिंग, क्या कर रहा हूँ, आई हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश। अब आया सिंस फॉर, सुबह फिक्स होता है तो लिख देंगे सिंस, फिक्स टाइम पे लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। इसको थोड़ा आराम से समझना, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे हम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, हम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। अब 2 घंटे अपना टाइम फिक्स नहीं है, 2 घंटे कब, कौन से 2 घंटे से खेल रहे हो, हमने लिख दिया वी हैज, बहुवचन तो हैज बीन, ठीक है। अब क्या करें, हम 2 घंटे से, क्योंकि वी हैज बीन खेला होता है प्ले, साथ में लगेगा आईएनजी, क्या खेले, प्लेइंग फुटबॉल। अब आएगा सिंस और फॉर, 2 घंटे फिक्स नहीं है तो लिख दिया मैंने फॉर 2 आवर। इसमें नॉट वाला आएगा तो क्या लगा देंगे, वी हैज़ बीन नॉट प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। ऐसे ही एग्जाम्पल करते रहो और आप टेंस पढ़ेंगे। टेंस पढ़ेंगे किस लिए कि जब टेंस पढ़ेंगे तो जितने एग्जाम्पल करोगे ना जितने ही आपको समझ आएगा। अब वर्ब वाला फॉर्मूला है, वर्ब आप में या वीडियो के शुरुआत में या वीडियो के लास्ट में इसको पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से आप इसकी वर्ब, मोस्ट वर्ब है वो देख सकते हो। इसका सेकंड पार्ट आपको जल्द मिल जाएगा, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसको 3 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। आज हमने पढ़ा प्रेजेंट का पूरा टेंस, प्रेजेंट के 4 प्रकार पढ़े, अब अगला पढ़ेंगे फास्ट के 4, फिर पढ़ेंगे फ्यूचर के 4।